हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश में मस्ती पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विज्ञान में वो टॉपिक जिसके बारे में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को भी मालूम नहीं रहता है। और टॉपिक का नाम है पदार्थ। यानी पदार्थ किसे कहते हैं, यानी सबस्टांस यानी मैटर क्या है, इसमें कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आज हम लोग दो टॉपिक के बारे में क्लियर कर लेंगे। पहली तो पदार्थ होता क्या है, और दूसरी टॉपिक है पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे पदार्थ होता है क्या गाइस। ध्यान दीजिएगा, कोई आपसे पूछ देगा पदार्थ किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा पदार्थ का डेफिनेशन क्या होगा। इसे पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो और रुकावट डाल सके उसे ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे ही पदार्थ कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे पदार्थ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कहिए कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, दुनिया का कोई भी सामान जो क्या करेगा, स्थान घेर लेगा, तथा जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, यानी भार तो होगा कुछ न कुछ। उसके बाद आयतन हो, आयतन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहना चाहिए। और रुकावट डाल सके उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे कि से मान लीजिए ये है गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, छोटा सा प्रतिमा है। देखिए, तो पहले नंबर देखिए इसको यह क्या पदार्थ है या नहीं, देखिए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो स्थान घेरे, अगर मान लीजिए इस वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, तो इतना जगह चारों तरफ से तो जगह छेक लिया, कुछ न कुछ जगह छेक लिया, स्थान घेर लिया ना। उसके बाद जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान कहने का मतलब होता है वजन यानी भार। इसका कुछ न कुछ 200 ग्राम 150 ग्राम 300 ग्राम कुछ न कुछ वजन होगा। उसके बाद देखिए आयतन, आयतन मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसका कुछ न कुछ लंबाई है, चौड़ाई इतना हो गया और ऊंचाई हो गया। कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहता है सभी वस्तु में। उसके बाद रुकावट डाल सके, यानी रोकने का प्रयास करे। जैसे मान लीजिए उधर उधर से कोई चींटी उठी आएगा, कोई मकड़ी आएगा, तो उसको ऑटोमेटिक रोक लेगा या नहीं, तो रुकावट डालता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी एक और एग्जांपल समझिए, जैसे कि से मान लीजिए आप कहीं दौड़ते हुए जा रहे हैं, और दौड़ते हुए स्पीड में जा रहे हैं, और आगे एक बार दीवार आ गया, क्या आ गया, दीवार आ गया, उसमें धड़ाम से मन टकरा के आप गिर जाओगे। तो वो दीवार तो आपको रोकने का प्रयास किया ना, तो दीवार क्या हो जाएगा, वो आपका पदार्थ हो गया। और दीवार का देखिए कुछ दीवार में वजन भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है, इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। जैसे एक और देखिए, कहीं आप मार्केट जा रहे हो और कोई बहुत बढ़िया सुंदर लड़की को देख लिए, और उस लड़की को देखकर रुक गए, तो एक तरह से वो आपको रोकने का प्रयास किया ना भाई साहब, तो लड़की क्या हो गया, पदार्थ हो गया। समझ में आया कि नहीं। यानी इससे साफ जाहिर अर्थ निकलता है कि दुनिया का कोई भी सामान पदार्थ हो सकता है, यानी होगा 100%। यानी जो भी आप चीज देखते हैं या सोचते हैं, वॉट एवर यू सी इन द एनवायरमेंट एंड यू थिंक इन योर माइंड, ऑल थिंग्स आर द सबस्टांस। यानी जो भी आप सोचते हैं या देखते हैं, वो सारा चीज क्या है, पदार्थ यानी सबस्टांस यानी मैटर है। तो आपसे कोई पूछेगा पदार्थ का जैसे में एग्जाम्पल बताइए, तो कहिएगा कुछ भी आपके माइंड में जो भी वर्ड आता है ना, वो सारा वर्ड एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, वो सब क्या है, पदार्थ है। गाइस समझे कि नहीं। तो जैसे में लिख देते हैं दो चार, देखिए जैसे में हो जाएगा, गाइस देखिएगा, जैसे में देखिए साड़ी हो गया पदार्थ, जल हो गया पदार्थ,
उसके बाद कलम हो गया पदार्थ, हाथी हो गया पदार्थ, उसके बाद देखिए एवं प्रकार से बकरी हो गया पदार्थ, यानी कोई भी सामान इत्यादि लिखे थे, यानी कोई भी सामान जो आप क्या करते, कोई भी सोचिएगा पदार्थ है, वो सब क्या होगा, पदार्थ होगा। दुनिया के सारा वस्तु क्या होगा, पदार्थ है। कुछ भी आप सोचते हैं या देखते हो वो सारा चीज क्या है, पदार्थ है। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए आखिर हम पदार्थ को कितने तरीका से बदल सकते हैं, तो कहिएगा उस बंदा को। देखिए पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार के। देखिए पहला नंबर हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और दूसरी वाली हो जाएगी रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। देखिए दोनों के बारे में समझाते डेफिनेशन बहुत सिंपल, लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ। देखिए भौतिक परिवर्तन एक तरह से दोस्तों क्या है, यह एक है अस्थायी परिवर्तन। क्या है, अस्थायी परिवर्तन। इसको हम लोग अस्थायी परिवर्तन ही बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी परिवर्तन। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। भौतिक परिवर्तन होता है क्या है, देखिए फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जो अभिक्रिया करने के बाद पहले वाली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसे ही हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यह अस्थायी कहने का मतलब हुआ टेम्परोरी रिएक्शन है। यानी अगर कोई चीज नया, मतलब मान लीजिए कि हम चीज फेंटे हैं, जैसे मान लीजिए जल है, पानी है, और पानी को अगर हम 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख देंगे तो पानी क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पानी क्या होता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। तो इसका मतलब, और उस पानी को फिर 100 डिग्री पर उबालेंगे, उस बर्फ को उबालेंगे ना, तो पानी बन जाएगा, क्या, जल बन जाएगा। इसका मतलब पहले वाला अवस्था को प्राप्त कर लिया। जल था, जल से बर्फ बन गया, बर्फ से फिर जल बन गया, तो पहले वाला अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, वह भौतिक परिवर्तन हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ, देखिए जैसे कि से मान लीजिए मोमबत्ती को देखिए, वो जो दिवाली उवाली में बच्चे लोग जलाता है, दिवाली में जो डेकोरेशन के लिए उसको सजाते हैं, तो मोमबत्ती को देखिए, मोमबत्ती को कहीं पर मान लीजिए जला दीजिए मोमबत्ती को, अब मोमबत्ती का कुछ भाग जल के ऊपर चला जाता है, वाष्प में बदल जाता है, लेकिन कुछ भाग उसका पिघल कर नीचे आता है ना, पिघल कर नीचे जम जाता है। तो मोमबत्ती का जो पिघलना हुआ वह हुआ आपका हुआ भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पिघले हुए भाग को अगर फिर से आप इतना जमा कर लीजिए और उस भाग को अगर करका उरका गर्म कीजिएगा, पानी की तरह हो जाएगा। और बच्चे में हम लोग क्या करते थे, पपीता का जो होता है ना फोफी वाला पाइप, उसमें एक धागा डाल के उस मोम को करका के और उसमें डाल दीजिए, 10 मिनट छोड़ देने के बाद क्या होता है, नया मोमबत्ती बन जाता था। समझे, इसका मतलब मोमबत्ती पहले भी था, उसको करका उरका के फिर मोमबत्ती बना दिए, तो मोमबत्ती का पिघलना यानी पहले वाला अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब यह हुआ भौतिक परिवर्तन। आई होप आप लोग यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी केमिकल चेंज क्या होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन यानी परमानेंट रिएक्शन है। समझिए, तो रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन को कहते हैं जो पहले वाला अवस्था को क्या प्राप्त नहीं करता है, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे समझिएगा, देखिए हम लोग बचपन में मान लीजिए बच्चा से भी जवान हो गए हैं, तो बच्चा से जवान हो गए तो हम लोगों में यह कौन सा रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम लोग अब जवान हो गए हैं। अब कितना अपना से काट छाट के छोट करेगा तो छोट होंगे, 6 महीने ना हो पाएंगे हो, तो ये वो आपका रासायनिक परिवर्तन। और देखिए बाल जब पक जाएगा और पक जाएगा बाल, तो फिर आपको काला बाल थोड़ी हो सकता है, भले आप उसको डाई कलर करके काला कर सकते हैं, फिर आपको व्हाइट हो जाएगा, तो यह हुआ रासायनिक परिवर्तन।
और देखिए भोजन हम लोग दाल भात सब्जी खाते हैं, पापड़ तिलौरी खाते हैं, वो खाने के बाद आपको तो डाइजेशन करने के बाद वह बन गया एक मल मूत्र बन गया। अब कितनो अब भोजन कर ली तो भोजन का बचना कौन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अब भोजन बन के चला गया आपको लैट्रिन में चला गया, अब कहीं खेत में जाकर रखा है आप लोग, तो वो भोजन अब सोचिएगा कि वही चीज को अब दाल भात बना देंगे तो बनेगा लेट्रिन, नहीं ना बनेगा, तो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए आप लोग, और जैसे कि से लोहे पर जंग लगना, लोहे को जब जंग लग जाता है तो फिर उसको नया लोहा की तरह थोड़ी बना सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना कौन सा हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, समझे कि नहीं। तो एवं प्रकार की परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, और जो पहले वाला अवस्था को प्राप्त कर लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए। जो पहले वाला अवस्था को प्राप्त कर लेगा पक्का उसको भौतिक परिवर्तन, और जो पहले वाला अवस्था को प्राप्त नहीं करेगा उसको रासायनिक परिवर्तन। एक और इसको एग्जाम्पल देखिए बताते हैं आप सभी को। जैसे मान लीजिए आप लिए 1 लीटर पानी लिए और आधा किलो चावल लिए और दोनों को उबाल दिए, 100 डिग्री पर दोनों को उबाल दिए। उबालने के बाद क्या होगा, दोनों बन गया मार और भात बन गया ना। तो ये पानी जो था से बन गया मार, और यह जो चावल था वो बन गया भात। अब कितना पानी की वाला साफ सुथरा कीजिएगा, वाले मार को साफ सुथरा कीजिएगा, पानी थोड़ी वैसन पानी बन जाएगा। या देख लीजिए चावल भात बने, कितना भात के सूखा उखा कीजिएगा तो नए का चावल नहीं थोड़ी प्राप्त कर लेगा। तो ये सब पहले वाला अवस्था को प्राप्त नहीं ना किया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट रिएक्शन होता है, और फिजिकल चेंज क्या होता है, यह आपका टेम्पोररी रिएक्शन होता है। तो इस प्रकार हमारा पदार्थ क्या है और पदार्थ में कितने प्रकार के परिवर्तन होता है, दोनों कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ को किन 2 भागों के आधार पर बांटा गया है। जैसे भौतिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सारा वीडियो मैं एक एक करके अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।